hi everyone, this is an 11th PCM student and today is 8th February 2026 और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ because I wanted to give some updates about what happened with me in recent days। तो सबसे पहले पूरा जनवरी मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं और मैं लगभग 99% चीज़ों में फ़ेल हुई हूँ। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर मी। सो इन जनवरी मैंने सोचा था, क्योंकि 11th आई मीन स्कूलिंग कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने क्लास 12th का जो फेयरवेल होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी। और ये मैंने बहुत पहले से सोचा था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि वो कैसा फील करता होता है एंड एवरीथिंग जो कि उस दिन होता है। और ये मौका हमें 11th में ही मिलता है ऑफ कोर्स। तो उसके लिए मैंने सोचा सबसे पहले कि मैं MOC ज्वाइन करूँगी, लाइक मास्टर ऑफ सेरेमनी एंकरिंग वगैरह में मैं लूँगी। तो उसके लिए मैंने अपनी इंग्लिश वाली मैम से बात करा एंड शी टोल्ड मी कि ओके ठीक है, मैं आई थिंक अबाउट इट एंड टेल यू इन 2 to 3 days। तो उन्होंने 2-3 दिन मुझे इस चीज़ में रखा और देन शी एडेड मी इन रिपब्लिक डे MOC ग्रुप, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें किस में रखूँ, लाइक रिपब्लिक डे के में या फिर फेयरवेल वाले में, क्योंकि फेयरवेल 31st को ही था। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है, तो उन्होंने मुझे रिपब्लिक डे वाले में रखा। तो आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, रिपब्लिक डे MOC इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैंने उसका पूरा प्रिपरेशन वगैरह करा और उसके स्क्रिप्ट वगैरह में भी हेल्प करी। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे फेयरवेल वाले में लेना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फेयरवेल में भी ले लेती हूँ। तो इसलिए मैंने डांस में दिया ऑडिशन और डांस में लगभग आई थिंक मेरा हो गया था, बस मुझे एक और दिखाना था कुछ परफॉर्म। हाँ, तो मेरा फिर हो जाता। तो फिर मैं जो डांस का ऑडिशन था वो आधा दे के फिर आ गई, ये सोच के कि नहीं, मैं पूरा का पूरा फोकस अपने 26 जनवरी के MOC पे करूँगी ताकि वो और अच्छे से हो पाए। क्योंकि अभी भी मैं पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में, बट उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं वो कर रही हूँ। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर मैंने अपने उसमें काम करा रिपब्लिक डे वाले पे। तो फिर 2-3 दिन बाद मैम ने सबका सुना वुना, और उस टाइम हमारे हाथ में पहली बार स्क्रिप्ट आई थी, लाइक जो फाइनल रेडी होकर स्क्रिप्ट थी वो पहली बार आई थी। तो मैं 1-2 जगह पे मेरा थोड़ा कुछ अटक गया बिकॉज़ उस टाइम पे मेरे पास ज़ीरो प्रैक्टिस था, तो इसलिए। तो फिर मैम सेड टू मी कि और हाँ सुनो मैं बताती हूँ। और उस दिन क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि मैं डांस में मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो उसमें फ़िज़िकली भी थोड़ा हमें डांस में मूवमेंट्स वगैरह करना होता है, तो हम थक जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं सिंगिंग में तो कर सकती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ भी डिसेंट है, तो मैंने सोचा मैं सिंगिंग में ले लेती हूँ। तो सिंगिंग का मैं गई थी ऑडिशन देने, तब तक मैम मेरी क्लास की मॉनिटर से भिजवाई मुझे बुलाने के लिए। तो फिर मैं गई तो मैम बोली या तो तुम सिंगिंग में लो या तो तुम रिपब्लिक डे MOC में लो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, रिपब्लिक डे MOC में ही मैं लूँगी। और फिर क्या हुआ, तो उसके बाद फिर मैम वही स्क्रिप्ट वगैरह लेके हम लोग उससे मैम ने सुना। तो फिर मैम सेड टू मी कि नहीं, तुम सिंगिंग में ही जाओ बिकॉज तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट पड़ रही है और मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे उनको क्या पता क्या था, उनके आई थिंक बोल्ड आवाज़ वाले एंकर्स होने चाहिए थे। तो ठीक है, मैं उस टाइम तो वहाँ से हट गई, लेकिन आई वॉज डैम श्योर कि अगर मैं प्रैक्टिस अच्छे से कर लेती, मैम मुझे एक दिन का मौका देती उस पर वर्क करने को, तो मैं बेटर करती इसका मैंने किया था। तो फिर मैं सिंगिंग वाले में गई और फिर सिंगिंग वाले में जिस बच्चे ने सारा चार्ज लिया हुआ था सबका, उसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है। और भी 2-3 लड़कियाँ आई हुई थी, उसने बोला कि ठीक है तुम लोग रहो और प्रैक्टिस के साथ मैं बाद में देखूँगा, जिसका प्रैक्टिस नहीं हो रहा उसको मैं हटाऊँगा। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर उस दिन मैंने घर में आके फिर मैम को मैसेज करा था कि मैम एक बार और मुझे मौका दें, चांस दें, बट मैम सेड टू मी कि नो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिर आई वाज लाइक ओके। तो फिर मैंने म्यूज़िक में पूरा अपना प्रैक्टिस किया और ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं ये 11-12 जनवरी को इस टाइम की चीज़ें थी। तो फिर मैं उस टाइम से फिर मैं रोज़ जाने लगी अपने सिंगिंग प्रैक्टिस में। और सिंगिंग प्रैक्टिस में ठीक है सब हुआ। तो फिर और सिंगिंग में ये था कि पहले से भी बहुत सारे बच्चे थे, तो पहले से जो बच्चे थे तो उनका तो फिक्स था कि लेना है। और फिर उसने बोला कि
लड़कियों में उसे 5 ही लड़कियां चाहिए, मैम ने ऐसा बोला है, जिसमें से जो 4 लड़कियां थी, और टोटल 7 लड़कियां थी वहाँ पे, जिसमें से 4 जो लड़कियां थी वो लोग पहले से म्यूज़िक में रहते थे सारे में, तो उन लोग का तो फिक्स था, मुझे पता था। अब उसे हम तीनों में से लेना था, तो उसने मुझे आके बोला कि नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट एज़ यू कैन सी कि मैं 11th में हूँ और PCM लिया है मैंने, तो 12th में तो किसी कीमत पे मेरी मम्मी मुझे लेने नहीं देती। तो हाँ, तो फिर मैंने उससे सारा सिचुएशन समझाया, तो ही सेड टू मी कि अच्छा ठीक है। और आई थिंक ये थर्सडे या फ्राइडे की बात है, तो नहीं, वेंसडे ही। तो उसने मुझे बोला कि मैं मंडे को फिर तुम्हारा सुनूंगा, और ठीक है। और उसके बाद फिर उसके कल वाले दिन हमारा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल था, तो मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस वाले टाइम पे अपना वहाँ चली गई। तो फिर उसने और म्यूज़िक के बच्चों को भेज के मुझे बुलवाया, तो फिर हम लोग प्रैक्टिस की। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मेरे चांसेस है रहने के म्यूज़िक में। और फिर क्या हुआ कि ठीक है, ऐसे ही सब चलता रहा। फिर मंडे को मैं एब्सेंट हो गई, लेकिन मैंने मैसेज कर दिया उसको कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो फिर उसके कल वाले दिन जो मेरी क्लास की लड़की जो म्यूज़िक में थी, मैंने उसको मैसेज करा कि क्या हुआ म्यूज़िक में आज। देन शी सेड कि मैम ने 3 ही लड़कियों को बोला है रहने के लिए। तो फिर मैं समझ गई मेरा तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि 3 ही लड़कियों में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि पहले की 3 लड़कियाँ फिक्स थी। और ये हर स्कूल में होता है, फेवरेटिज़म काइंड ऑफ चीज़ें। लाइक जो एवरेज बच्चे होते हैं जो ट्राई करना चाह रहे हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये मेरे पिछले वाले स्कूल में भी होता था, और मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ ऐसा होते हुए। और फिर मैं उसके कल वाले दिन जब स्कूल गई, तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम ने वो जो लड़का था जिसने सबका चार्ज लिया हुआ था सारे म्यूज़िक सेटलमेंट का, उसे मैम ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 3 ही लड़कियाँ होंगी। और उसको पता था। एंड देन ही गेव हिज एक्सक्यूज़ कि नहीं, मुझे लगा था कि नहीं मैम लास्ट मोमेंट में मान जाएंगी। तो उसने इतने दिनों से हमें ऐसे फंसा के रखा था। अगर वो स्टार्टिंग में ही बता देता कि मैम ने उसे 3 ही लड़कियों का बोला है, तो फिर मैं डांस में ट्राई कर लेती। और फिर मैं इतने सारे एफ़र्ट्स डालने के बाद, इतना सारा ये तिगड़म करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, और फिर मुझे कुछ नहीं मिला। एंड एट लास्ट मेरे पास कुछ नहीं था। तो पूरा जनवरी मेरा इन सब चीज़ों में गया है। आई वॉज लाइक व्हाट द हेक इज़ दिस। हाँ, तो ये थी मेरी जनवरी की अपडेट्स, जो इसमें मैंने इतनी चीज़ें ट्राई करी, बट मैं फ़ेल हुई, बट ओके। और हाँ, तो अब बात ये है कि अब 19 से मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे उस पर फोकस करना है। और मेरी अभी बहुत सारे सिलेबस बचे हुए, बिकॉज आई नो आई डिड सम मिस्टेक्स उसके वजह से। इसमें मैंने केमिस्ट्री में थियोरी कर लिया है, बट मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बाकी है और इसीलिए। तो दिस वाज इट। ओके, थैंक यू, बाय।